हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग लेसन 6 फ्रॉम रेलवे कैरेज का एक्सरसाइज जो है वो इस वीडियो पे करेंगे। इसमें जितने भी एक्सरसाइज हैं आपके क्लास के बुक्स, टेक्स्ट बुक्स में, वो हम लोग इसमें पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे। पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ आपको सॉल्व किया जाएगा। कोई भी डाउट्स होते हैं आप कमेंट पे पूछ सकते हैं। पर्सनली आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आप मैसेज करके कोई भी डाउट्स होंगे वो क्लियर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका यूज़र नेम आईडी मिल जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे है हम लोग बुक ओपन करते ही हमको मिलेगा वर्ड मीनिंग। तो आप अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। ठीक है, जहाँ पे भी आपको नोट डाउन करना है वहाँ पे वीडियो पॉज कीजिएगा और नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है, और जहाँ भी आपको डाउट लगता है वो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। ओके, सो कैरेज, कैरेज मीन्स कोच इन अ ट्रेन। ट्रेन जो होती है लंबी ट्रेन होती है जिसमें डिब्बे, ठीक है, डिब्बे जो बने होते हैं जहाँ पे यात्री जो होते हैं बैठते हैं, उसको कोच बोला जाता है। ठीक है, उसको कैरेज बोला जाता है। वैसे ही फेरीज़, फेरीज़ जो होता है, फेरी का प्लूरल फॉर्म है, यानी बहुवचन है फेरी का। फेरी मतलब परियां। ठीक है, फेरीज़ हैं परियां। ठीक है, बहुवचन। सो स्मॉल इमेजिनरी बीइंग विथ सुपर नेचुरल पावर। ठीक है, ऐसे क्रिएचर्स होते हैं जिनके पास सुपर नेचुरल मतलब अद्वितीय शक्तियाँ होती हैं। ओके, विच इज़ प्लूरल ऑफ विच, विच यानी चुड़ैल या डायन, जिनके पास क्या होती हैं, विथ अ मैजिकल पावर, जिनके पास जादुई शक्ति होती है उनको विचेस, उसका प्लूरल फॉर्म है चुड़ैल। ठीक है, बहुत सारी। हैजेस, हैजेस मतलब रो ऑफ बसेस फॉर्मिंग अ बाउंड्री। झाड़ियों का ऐसा झुंड जो क्या करे, एक बाउंड्री बनाए। ठीक है, लाइन से बहुत सारी झाड़ियाँ सड़क के किनारे पर होती हैं जैसे वैसी। ओके, डिचेस, डिचेस मीन्स नैरो ट्रेंच टू होल्ड वाटर। डिचेस क्या होते हैं, ट्रेंच मतलब एक नाली के समान। ठीक है, जो क्या करते हैं, पानी को स्टोर करके रखते हैं। ठीक, ट्रूफ, ट्रूफ क्या होता है, प्लूरल ऑफ ट्रूफ। ट्रूप मतलब सैनिक, और उसके दल को बोलते हैं ट्रूप्स। ठीक है, सैनिकों के दल यानी सोल्जर्स इंग्लिश में बोल सकते हैं, या फिर स्पेशली इन अ लार्ज ग्रुप। कोई भी चीज़ें बहुत ज़्यादा ग्रुप में होती है तो उसको भी ट्रूप बोला जाता है। ठीक है, सेना। क्लाइंबर, क्लाइंबर मतलब क्लाइंब विथ डिफ़िकल्टीज। जैसे बच्चा कहीं चढ़ने की कोशिश करता है तो काफ़ी मुश्किल के साथ वो सीढ़ियाँ चढ़ पाता है, तो वो उसके रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पे यूज़ किया गया था। ओके, जब हम लोग पोएम पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्लैम्बर वही होता है। स्क्रैम्बल मतलब टू मेक अ क्विक डैश और रन। ठीक है, किसी चीज़ को देख के एकदम बहुत तेज़ी से भागने की कोशिश करना। ठीक है, तो बच्चे किसी चीज़ को, जिस चीज़ को देख के पसंद करते हैं और भागने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे स्क्रैम्बल के रूप में यूज़ किया गया था। वैसे ही ब्रैम्बल मतलब रफ प्रिकली श्रब, ऐसी झाड़ियाँ जिसमें जो बहुत ज़्यादा कटीली हों। ठीक है, कांटेदार होंगी। वैसे ही ट्रैम्प, ट्रैम्प मतलब होमलेस पर्सन हु मूव अराउंड एमलेसली, ऐसा कोई व्यक्ति जिसको आप कहीं भी घूमते फिरते देख सकते हैं, उसका कोई एम नहीं होता, बस वो घूमते फिरते रहता है बस। लंप, एडजस्टिंग विदाउट कंप्लेन, कोई भी चीज़ को अपने ऊपर ले लेना बिना कोई कंप्लेन के। ठीक है, बोझा ढो लेना। ठीक, ग्लिप्सम, ग्लिप्सम मतलब साइट ऑफ समबडी समथिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। एक टाइप का मान के चलते हैं, किसी एक चीज़ की एक झलक अचानक से दिख जाता है और ओझल हो जाना। ओके, स्ट्रिंग मतलब थ्रेड यानी एक पंक्ति। ओके, डेजिज, डेजिज मतलब सॉरी डेजिज, डेजिज जो होता है आपका फ्लावर होता है एक टाइप का, तो उसका नाम है वो। आगे बढ़ते हैं, इसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो चलो देखते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चंस हैं। व्हाट डज द रेलवे कैरेज ट्रेन, यानी ट्रेन मूव फास्टर दैन। ठीक है, तो जो ट्रेन है वो किससे ज़्यादा फास्ट चलती है, तो द रेलवे कैरेज ट्रेन मूव फास्टर दैन फेरीज एंड विचेस। जो ट्रेन होती है वो परियों से और चुड़ैलों से भी ज़्यादा तेज़ भागती है। What do the fast moving bogies look like? जो बहुत तेज़ी से चलती हुई बोगीज़ होती हैं वो कैसे दिखाई देती हैं,
द फास्ट मूविंग बोगीज लुक लाइक कैरिंग अलोंग लाइक ट्रूप्स इन अ बैटल। ऐसे लगते हैं जैसे वो जो बैटल फील्ड में क्या करते हैं, बहुत सारे ट्रूप्स को लेके जो दल होता है वो जाते हुए दिखाई देता है, बस वैसे ही कुछ वो दिखाई देता है। ठीक है, सेना की तरह एकदम लाइन से रहता है ना, इसी तरह से। आगे आते हैं इसमें, व्हाट डज द ट्रेन पास थ्रू। जो ट्रेन है किसके हिस्से होकर गुजरती है, द ट्रेन पासेस थ्रू द मिडोज एंड द हॉर्सेस एंड द कैटल। ठीक है, जो ट्रेन होती है वो मैदानों से होकर गुजरती है जहाँ पे बहुत सारे हॉर्सेस और कैटल्स, दूसरे पशु भी वहाँ पे देखने को मिलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द साइट ऑफ द हिल एंड द प्लेन लुक लाइक फ्रॉम द फास्ट मूविंग रेलवे कैरेज। जो फास्ट मूविंग रेलवे कैरेज में जब आप बैठे रहेंगे, ट्रेन पे बैठे रहेंगे, तो जो हिल साइड्स होती हैं वो कैसे दिखाई देती हैं, या प्लेन कैसे दिखाई देते हैं, तो ये कैसे दिखाई देंगे, द साइड्स ऑफ द हिल एंड द प्लेन लुक लाइक फ्रॉम द फास्ट मूविंग रेलवे कैरेज एज अ फ्लाई एज अ थिक एज ड्राइविंग रेन। तो जो चीज़ें होती हैं वो कैसे दिखाई देती हैं, जब बड़ी बड़ी बूंदों वाली जो बरसात होती है, तब बूंदें कैसे एकदम से जाते हुए दिखाई देती हैं, बस वैसे ही वो हमको दिखाई देती हैं, बहुत फास्ट मूव करते हुए दिखाई देंगी। ठीक है, हैव यू एवर बीन इन अ फास्ट मूविंग ट्रेन, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग दैट यू सी फ्रॉम द ट्रेन। इसके आंसर सबके अलग अलग हो सकते हैं। जो बैठे नहीं होंगे वो सिर्फ इतना आंसर दे सकते हैं, नो आई हैव नेवर बीन इन अ फास्ट मूविंग ट्रेन, यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आई हैव बीन नॉट कर देना और सामने यस की जगह नो कर देना, बस इतना ही। और जो लोग बैठे हैं वो यहाँ पे लिखेंगे यस आई हैव बीन इन अ फास्ट मूविंग ट्रेन, मैं फास्ट मूविंग ट्रेन में बैठा या बैठी हूँ कभी। ठीक है, आई हैव सीन द पेंटेड स्टेशन हैविंग अ क्राउड, मैंने स्टेशन देखे हैं, स्टेशन पे उसके नाम लिखे हुए देखे हैं, अब जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। अक्रॉस थ्रू द प्लेन्स एंड द ग्रीन फील्ड, मैं बहुत सारे मैदानों और खेतों से होके वो जो ट्रेन गुजरते हुए देखा हूँ। आई हैव सीन ब्रिजेस, रोड्स, रिवर, ग्रीन फील्ड एक्सेट्रा, यानी मैंने बहुत सारे रोड देखे जाते हुए, ब्रिजेस यानी पुल देखे, नदियाँ देखी, रिवर्स, ग्रीन फील्ड मतलब हरे मैदान देखे, ठीक है, हरे खेत देखे। तो ये चीज़ें आप लिख सकते हैं, अपने अपने जो भी आपके जवाब होंगे वो अपने हिसाब से और ऐड कर लीजिएगा। चलिए, विथ ट्रू एंड फॉल्स इन अ ब्रैकेट, चलो ट्रू एंड फॉल्स करते हैं। द ट्रेन इज़ फास्टर दैन फेरीज एंड विचेस, क्या ट्रेन फेरीज और विचेस से तेज़ थी? हाँ बिल्कुल, तो ट्रू। देयर इज़ नो ब्रिज और अ रिवर इन द वे, रास्ते में कोई भी ब्रिज या नदियाँ नहीं थी, गलत थी, है ना। द चाइल्ड क्लैम्बर एंड स्क्रैम्बल्स, मतलब जो चाइल्ड ट्रेन को देखते ही क्रैम्बल और स्क्रैम्बल करने की कोशिश करता है, हाँ करता है, तो ये हो जाएगा ट्रू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वोकैबुलरी पार्ट में आते हैं, जहाँ पे पिक अप द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम एंड मोर, ऐड मोर। हमको राइमिंग वर्ड्स यहाँ पे ऐड करने हैं। ठीक है, तो राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, पहले एग्जांपल के साथ में लेते हैं, जैसे रोड, लोड, बोट, कैसे हो रहा है, रोड, लोड, बोट, रोड, लोड, बोट। बोलने में क्या है, लास्ट की जो तुक होती है, जो बोलने का तरीका वो होता है सेम है, तो इसको राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं। अब हमको इसको पोएम से निकालना है, तो लोड भी हमको पोएम में देखने को मिलता है, बट बहुत ज़्यादा राइमिंग वर्ड्स नहीं थे, तो एक एक मैंने अपने से भी यहाँ पे डाले हुए हैं। वैसे ही रिवर, रिवर का राइमिंग वर्ड क्या हो सकता है, फॉरएवर और डिलीवर। विचेस, डिचेस एंड hedges, cattle, battle and metal, rain, plane, clam। तो इस तरीके से हम लोग उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। फाइंड आउट द डिस्क्राइबिंग वर्ड वन इज़ गिवन। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे पेंटेड, पेंटेड क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है, पढ़ने से समझ में आ रहा है कि कोई चीज़ जो है पेंट्स के साथ में उसको डेकोरेट किया गया, तो वो उसको डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, उसकी विशेषता बता रहा है। वैसे ही क्लैम्बर, वो भी विशेषता बता रहे हैं, दौड़ना, भागना, मतलब कोशिश करना चढ़ने की कहीं पे। वैसे ही स्क्रैम्बल्स मतलब किसी चीज़ को भागने की कोशिश करना, पकड़ने की कोशिश करना, ब्रैम्बल्स हो गया। वैसे ही
ट्रैम्प मतलब एमलेसली जो कोई पर्सन है उसको ट्रैम्प बोलते हैं। लंपिंग मतलब कोई बिना शिकायत के बोझा ढो लेने वाला। तो ये क्या है आपके, उसको क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। वैसे ही ग्लिप्सम मतलब ओझल हो जाना। ट्रूप्स मतलब सैनिक बहुत सारे। कैटल मतलब पशुओं का झुंड। तो वो क्या कर रहे हैं, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ऐसे वर्ड्स क्या कहलाते हैं आपके, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहलाते हैं, जिसके मीनिंग हो सकते हैं और लंबे चौड़े होते हैं। ठीक है। फाइंड द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन वर्ड। तो पहले इसके मतलब समझते हैं। विंक आँखों का झपकना। बैटल मतलब युद्ध का मैदान। फेरीज मतलब परियां। ग्लिप्सन मतलब ओझल हो जाना। थ्रू मतलब से होते हुए या के द्वारा होते हुए आना या जाना। ठीक। तो पहला बोल रहा है ब्लैंक आर इमेजिनरी थिंग्स और अ पर्सन। तो कौन इमेजिनरी, यानी जो वास्तविक में नहीं होते, सिर्फ इमेजिनरी होते हैं, ऐसे पर्सन्स को बोलते हैं फेरीज। ओके, परियां इमेजिनरी है ना, एक्चुअल में तो होती नहीं है। वंस आई वॉज पासिंग ब्लैंक द डेंस फॉरेस्ट। मैं क्या है, एक बार की बात है, मैं एक डेंस फॉरेस्ट यानी घने मैदान से, सॉरी घने जंगल से होके गुजरा। से होके गुजरा तो थ्रू, ठीक है, से होकर। अ लॉन्ग, आफ्टर अ लॉन्ग ब्लैंक वी गॉट फ्रीडम। ठीक है, काफ़ी समय के बाद हमको क्या मिली, आज़ादी मिली थी। तो क्या करके हमने आज़ादी ली, लड़ के, ठीक है, युद्ध करके, बैटल। ओके। द थीफ वेंट आउट ऑफ द साइट इन ब्लैंक द ऑफ एन आई। तो इसका आंसर हो जाएगा विंक। जो चोर है पलक झपकते ही क्या हो गया, ओझल हो गया। ओके। वी सा अ ब्लैंक ऑफ द मून ऑन अ क्लाउडी नाइट। जब बहुत ज़्यादा क्लाउड होते हैं, आसमान में बादल होते हैं, तो जो मून होता है वो बहुत जल्दी ओझल हो जाता है। तो ओझल का क्या होता है आपका, ग्लिप्सम। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे स्टार दिया हुआ है। स्टार के अंदर में लिखा है कट, ING, सॉरी कट, रन, सिट, पुट एंड गेट। दिख रहा है ये ऐसा जी। और इसके बीच में क्या लिखा है, ING। तो यहाँ पे अगर स्विम लिखा होगा तो ये क्या बन जाएगा, स्विमिंग। ठीक है, वैसे ही कट के साथ में ING लगे तो क्या बन जाएगा, कटिंग। गेट के साथ गेटिंग, पुट के साथ पुटिंग, सिट के साथ सिटिंग एंड रन के साथ रनिंग। यहाँ तक तो ING लगाना हमने सीख लिया, लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, देखिए CUTTING, GETTING, PUTTING, SITTING एंड RUNNING। यहाँ देखो जो लास्ट जो अल्फ़ाबेट है वो डबल हो जा रहा है, क्यों। तो इसका फंडामेंटल रूल ये होता है, अगर कोई वर्ड जो है उसका लास्ट वर्ड के साथ में, किसी वर्ड के साथ में अगर ING लगाएंगे और उसके लास्ट लेटर के जस्ट पहले वोवेल हो, वोवेल मतलब AEIOU, अगर उसके जस्ट लास्ट लेटर के जस्ट पहले पे एक वोवेल हो तो जो लास्ट लेटर हो जाता है वो डबल हो जाता है। ओके, गॉट इट। देखो कैसे, जस्ट अ मोमेंट। देखो CUT कट, टी के जस्ट पहले पे क्या है, यू, वॉवेल है, तो टी क्या हो गया, डबल हो गया। जी के जस्ट GET, टी के जस्ट पहले क्या है, वॉवेल E, तो टी भी डबल हो गया। PUT के पहले में यू है, टी के पहले में आई है और एन के पहले में यू है, तो जो लास्ट लेटर है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये हार्ड एंड फास्ट रूल है, ये होना ही पड़ता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखो, सेपरेट द रूट वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड। ठीक है, तो वर्ड हम लोग को दिए हुए हैं ये। अब इसका रूट वर्ड क्या है, रूट वर्ड मतलब जिससे वो पैदा हुआ है। तो रूट वर्ड मतलब देखो यहाँ पे ING एक्स्ट्रा लगा हुआ है, तो इसका रूट वर्ड क्या है, चार्ज। फेरीज किससे बना हुआ है, फेरी। ठीक है, ये ड्राइविंग, ड्राइविंग का ड्राइव। स्ट्रिंगिंग, स्ट्रिंगिंग का स्ट्रिंग। डेजीज का हो जाएगा डेजी।
और गैदरिंग का हो जाएगा गैदर। अब यहाँ तक तो ठीक है। तो पहले ही देखो CHARGING, ये ठीक है, चार्ज का चार्ज हो गया। फेरीज FAIRIES, तो जब भी, और ये वर्ड क्या है FAIRY, तो जब भी हम लोग ऐसे लेटर जिसके लास्ट में वाई हो और उसको प्लूरल करेंगे, ठीक है, फेरी का जस्ट प्लूरल क्या होता है, फेरीज। तो जब भी वाई होगा तो वाई वहाँ से क्या हो जाता है, हट जाता है, और उसकी जगह में क्या लग जाता है, IES। ठीक है, देखो यहाँ पे FARI IES, वाई हट गया, IES लग गया ना। ओके, तो ये हम लोग को नंबर्स जब हम लोग करते हैं ना सिंगुलर प्लूरल, तब ये वहाँ पे काम आता है। आप लोग ने पढ़ा भी होगा, बट मैंने यहाँ पे रिकॉल कर दिया। वैसे ही कहाँ पे ये हो जाएगा ये देखने को, डेजीज में। डेजी में लास्ट में क्या है, वाई है, तो वाई हट के क्या आ गया, IES। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, फ्रेम योर ऑन सेंटेंस यूजिंग द वर्ड गिवन इन एक्सरसाइज 2। तो यहाँ पे जो एक्सरसाइज 2 हमने जो किया था, जो अभी लास्ट पे ये जो देखा, यहाँ पे जो रूट वर्ड हैं आपके, उससे हमको क्या बनाने हैं, सेंटेंस बनाने हैं। तो रूट वर्ड क्या क्या थे आपके, चार्ज, फेरी, ड्राइव, स्ट्रिंग, डेजी एंड गैदर। तो चलो बना लेते हैं। चार्ज का क्या हो जाएगा, द ट्रूप इज़ ऑलवेज चार्ज। ट्रूप जो होता है यानी सेना जो होती है हमेशा तैयार होती है। फेरी मतलब आई हैव टोल्ड अ फेरी टेल, मैंने एक परी की कहानी सुनाई। सी ड्राइव अ कार, वो कार ड्राइव करती है। फ्लावर्स आर इन अ स्ट्रिंग, जो फूल हैं वो पंक्तियों में लगे हुए हैं। डेजी इज़ अ लवली फ्लावर, डेजी एक बहुत ही प्यारा फ्लावर होता है। पीपल्स गैदर इन द सेरेमनी, जो व्यक्ति होते हैं वो सेरेमनी यानी कई समारोह में एकत्रित होते हैं। तो इस तरीके से हमने वो रूट वर्ड को लिया और एक सेंटेंस फॉर्म कर लिया। अब दूसरा भी सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। आगे आते हैं यहाँ पे, देखिए, गिवन बिलो आर सेंटेंस दैट डिस्क्राइब सम एक्शन, चूज द वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड दैट मैचेस द डिस्क्रिप्शन एंड राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड। देखो यहाँ पे बहुत सारे वर्ड दिए हैं, ठीक है, इसके अपने अपने एक मीनिंग होते हैं। तो ये वर्ड या ये वर्ड या ये वर्ड किससे मैच खाता है, उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया है, ठीक। तो जिससे हम मैच खाएगा उसमें लिख सकते हैं। सीव मतलब सिलाई करना, ठीक है, मीनिंग जानोगे तो आराम से बनेगा। वैसे ही डार्टेड, टूड, लीड या फ्रोज़न। तो चलो आगे बढ़ते हैं, मैं उसके साथ साथ मीनिंग बताते जाऊँगा। पहले, अ कैट सडनली क्रॉस द रोड इन फ्रंट ऑफ मी, तो इसका क्या हो जाएगा, डार्टेड। ओके, जो डार्टेड का मतलब होता है कूद जाना या अचानक से छलांग लगा लेना, ठीक है। तो इसलिए बिल्ली क्या होती है, छलांग लगाती है। तो मैं वर्ड्स के साथ में मीनिंग बताते जाऊंगा सेंटेंस के साथ में। ओके, इट्स सो कोल्ड दैट इवन द वाटर हैज़ बिकम सॉलिड, इतनी ज़्यादा ठंड है कि जो पानी है वो बर्फ़ में बदल गया। तो जब वो क्या होता है, फ्रोज़न मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाना, कड़ा हो जाना, सॉलिड हो जाना, ठीक है, जम जाना बोलते हैं जिसको। इफ़ यू शो द वे आई विल फॉलो, अगर तुम मुझे रास्ता दिखाओगे मैं फॉलो करूँगा या करूँगी। तो हमको रास्ता कौन दिखाता है, लीडर। तो लीडर जो लीड करता है उसको क्या बोलते हैं, लीडर। तो जो लीड, ठीक है, तो आप लीड करोगे तभी तो रास्ता दिखाओगे। वैसे ही लीला's मदर थॉट हर हाउ टू यूज़ अ नीडल एंड थ्रेड टू मेक स्टिचेस, लीला की मम्मी जानती है कि किसी भी चीज़ जो सुई और धागा का यूज़ कैसे किया जाता है। सुई या धागा से हम लोग क्या करते हैं, सिलाई, सो स्यू। द ट्रैवल्ड अराउंड द कंट्री प्रोमोटिंग हर बुक, अलग अलग जगहों पे घूमना उसकी जो बुक्स हैं उसको प्रमोट करता है, आगे बढ़ने में मदद करता है। तो टूर्ड, ठीक है, जब वो घूमेगा फिरेगा तभी तो ना, टूर का हो गया टूर्ड, ठीक। तो इस तरीके से ये डिस्क्राइब कर रहे हैं सेंटेंस और उसके
वर्ड वहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग। सेलेक्ट द वर्ड फ्रॉम द पोएम रिलेटेड टू द कॉलम एंड राइट इन द स्पेस गिवन बिलो। देखो तो लिविंग थिंग कौन कौन से चीज़ें हैं जो पोएम में पढ़े हम लोग, तो उसमें पोएम में पढ़ा था हमने हॉर्सेस, लिविंग थिंग है जिंदा। कैटल ये भी जिंदा है। चाइल्ड ये भी जिंदा है। मैन ये भी जिंदा है, तो लिविंग थिंग है। वैसे सेकंड में नॉन लिविंग थिंग, जो चीज़ें जिनमें जान नहीं होती उनको नॉन लिविंग थिंग बोलते हैं, जैसे हाउसेस, ब्रिजेस, हिल्स और रोड। इनमें क्या होते हैं, जान नहीं होते हैं। मूविंग, जो चीज़ें मूव कर सकती हैं, हिल डुल सकती हैं, तो वैसी फेरीज जो हैं हिल डुल सकती हैं। काफ़ी तेज़ है बोल के पढ़ा था हमने। विचेस भी, कार्ट यानी जो गाड़ियाँ या बैलगाड़ी जो भी बोल सकते हैं, वैसे ही चिल्ड्रन या चाइल्ड। ओके। और स्टेशनरी मतलब जो मूव नहीं होती, स्टेशन मूव नहीं होता, हाउसेस मूव नहीं होते, ब्रिजेस पुल मूव नहीं होता, मिल वो भी मूव नहीं होता, वो अपनी जगह पे ही होता ना कि उड़ के कहीं और चला जाता है। तो ये कहलाती हैं आपकी स्टेशनरी थिंग्स। ओके, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पे दिए हैं, जैसे कंपार्टमेंट, बर्थ, रनवे, इंजन, गियर्स, कैरेज, कॉकपिट, स्टीयरिंग व्हील। तो ये वर्ड किससे किससे मैच खाते हैं, तो आपकी बुक में दिया हुआ है पहले से कि ट्रेन, कार एंड एरोप्लेन। तो ट्रेन के साथ साथ कौन कौन सी चीज़ें मैच खाती है, देखो ट्रेन में क्या होता है, कंपार्टमेंट होता है, बर्थ होता है, इंजन होता है, कैरेज होता है, व्हील होता है, स्लीपर्स होते हैं, प्लेटफॉर्म होता है। स्लीपर मतलब ये जो ट्रेन की दो पटरियों को जो बीच से जोड़ने वाली जो कंक्रीट की, सीमेंट की जो चीज़ होती है ना, उसको स्लीपर बोलते हैं। वैसे स्टेशन होता है, विसल यानी उसका जो हॉर्न, सिटी। वैसे ही पेंट्री कार मतलब ट्रेन के अंदर जहाँ पे खाना पकाया जाता है, ऐसा बोगी को बोला जाता है पेंट्री कार। वैसे ही उसमें ब्रेक्स भी होते हैं और बोगीज यानी डिब्बे भी लगे होते हैं। एरोप्लेन में क्या होता है, रनवे, जिससे वो उड़ान भरता है, जिस रोड पे ऐसे दौड़ते हुए जाता है उड़ता है ना, वो कहलाता है रनवे। उसमें भी इंजन होता है। कॉकपिट, कॉकपिट मतलब जहाँ पे पायलट बैठ के उसको उड़ाता है। टायर्स होते हैं उसमें, तभी तो लैंड करता है ना, नीचे चक्के टायर्स होते हैं। एयरपोर्ट, जहाँ प्लेन क्या करता है, लैंड करता है, या जहाँ से टेक ऑफ करता है, उड़ता है। वैसे ही टेल यानी पूँछ, प्लेन में ही पूँछ होती है पीछे साइड, ओके, जिससे वो गाइड करता है किधर मुड़ना है, किधर जाना है। वैसे ही विंग्स, विंग्स यानी पंख, ओके। कार, कार बस में क्या होती हैं, इंजन होता ही है, उसमें गियर्स होती हैं, हाथ से जिसको शिफ्ट करते हैं, देखे होंगे। स्टीयरिंग मतलब जो गोल सा होता है ना, जिससे कार को दिशा दी जाती है ना। टायर्स होते हैं। बोनेट, बोनेट मतलब सामने का हिस्सा जहाँ पे इंजन होता है, देखे होंगे, पेट्रोल से चलता है। एंड ब्रेक्स, जिससे क्या होता है, वो रुकता है। ब्रेक्स एरोप्लेन में क्यों नहीं है, हालांकि उसमें भी होते हैं, ब्रेक्स होते हैं, लेकिन हम लोग उसको जनरली यूज़ नहीं करते, क्योंकि वो उड़ते हुए हवा में तो ब्रेक नहीं लगा सकते ना, जब वो लैंड करता है तो ब्रेक लगाते हैं। तो जनरली उसमें ब्रेक का यूज़ हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे ग्रामर का पोर्शन आता है, जहाँ पे हमको रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, ये एक पैसेज दिया हुआ है, ठीक है। जिस पैसेज में क्या लिखा है, शाइनी एंड टिमी आर द बर्ड, दे आर बेस्ट फ्रेंड। शाइनी और टिमी जो थे, एक दोनों बर्ड हैं, दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। टिमी ऑलवेज वांट टू बी नंबर 1, टिमी हमेशा चाहता था कि वो नंबर 1 रहे। सो इफ़ शाइनी हैज़ क्लीन नेस्ट, टिमी हैज़ क्लीनर नेस्ट देन शाइनी, ठीक है। तो जो शाइनी का जो नेस्ट जो है सिर्फ क्लीन होता था, साफ़ होता था, तो टिमी का जो नेस्ट होता था वो उससे भी ज़्यादा साफ़ होता था। यहाँ कंपैरिजन है, ठीक है। तो ग्रामर में एक कंपैरिजन बिटवीन एग्जेक्टिव्स, ठीक है, तो वो कहलाता है आपका डिग्री। किसी दो एग्जेक्टिव के बीच में कंपेयर करना, ठीक है। तो एग्जेक्टिव के 3, उसको कंपेयर करके उसको 3 फॉर्म दिया गया है। डिग्री का 3 फॉर्म होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, एंड थर्ड होता है सुपरलेटिव। पॉजिटिव, कंपैरेटिव
एंड सुपरलेटिव। ओके, रिमेंबर। अब देखो पॉजिटिव मतलब हिंदी से समझते हैं, पॉजिटिव मतलब अच्छा। कंपैरेटिव किसी दो चीज़ों के बीच में जब हम लोग तुलना करें, कंपैरिजन करें, तो अच्छा से क्या होगा, बेहतर से अच्छा, ठीक है। और सुपरलेटिव मतलब उससे बेस्ट कुछ भी चीज़ नहीं है, तो सबसे अच्छा, ठीक है। अच्छा, बेहतर और सबसे अच्छा। वैसे ही आगे देखें तो बोल सकते हैं टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, लंबा, से लंबा, सबसे लंबा, ठीक है। तो वो चीज़ें इसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलो आगे इसको एक्सरसाइज करते हैं तो और समझ आएगा इसमें। चलिए देखते हैं। देखो यहाँ पे हमको दे दिया गया है पहले से, क्लीन, क्लीनर, क्लीनेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, स्ट्रेंज, स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजेस्ट, सॉफ्ट, सॉफ्टर, सॉफ्टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे भी डिग्री हमको शो की गई है। क्लीन मतलब साफ़, क्लीनर मतलब उससे भी ज़्यादा साफ़, और क्लीनेस्ट मतलब सबसे साफ़, बिग, बिगर, बिगेस्ट बड़ा से बड़ा, सबसे बड़ा, स्ट्रेंज मतलब अजनबी या फिर अनोखा, ठीक है। तो वैसे ही सॉफ्ट, वार्म, ठीक है, वार्म मतलब गर्म, और ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। तो चलो एक आध एग्ज़ाम्पल से हम लोग इसको करते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल पहले से दिया हुआ है बुक में, देखिएगा, साइनी हैज़ क्लीन नेस्ट। साइनी का जो नेस्ट था, जो घोंसला था, वो क्लीन था, साफ था। बट टिमी नेस्ट इज़ क्लीनर नेस्ट। जो टिमी का जो नेस्ट था, घोंसला था, वो ज़्यादा साफ था। किससे? साइनी से। तो कंपैरिजन हुआ ना। तो ये कौन सी डिग्री होगी? कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरिजन। ट्रिकी हैज़ द क्लीनेस्ट नेस्ट ऑफ देम ऑल। जो ट्रिकी का जो नेस्ट था, ठीक है, जो घोंसला था, वो सबसे ज़्यादा साफ़ था। सबसे ज़्यादा मतलब साइनी के घोंसले से भी और टिमी के घोंसले से भी ज़्यादा साफ़ था। तो कंपैरिजन हो गया ना। तो इसी को बोलते हैं डिग्री। चलो अब बनाते जाएंगे। साइनी हैज़ बिग नेस्ट बट टिमी नेस्ट इज़ बिगर नेस्ट। ट्रिकी हैज़ द बिगेस्ट नेट ऑफ देम ऑल। हमने सिर्फ क्या किया है, यहाँ जो एग्जेक्टिव है उसको बदला है। यहाँ बिग है, बिगर है एंड बिगेस्ट है। ओके फाइन। वैसे ही सेकंड देखते हैं। सेकंड में आ गया था स्ट्रेंज, हमने देखा था कॉलम पे। तो स्ट्रेंज मतलब अनोखा, ठीक है। साइनी का जो नेस्ट है वो अनोखा है। टीमी का जो नेस्ट है वो और ज़्यादा अनोखा है उससे, किससे? साइनी से। और ट्रिकी का जो है सबसे ज़्यादा अनोखा है, सबसे ज़्यादा अलग है, सबसे ज़्यादा अलग है, ठीक है। अजीब है भी बोल सकते हैं। इसका मतलब अजीब भी होता है, ठीक है, या अनोखा भी होता है। साइनी है सॉफ्ट नेस्ट। साइनी का जो नेस्ट है वो काफ़ी आरामदायक, सॉफ्ट है, नरम है। सॉफ्टर। टीमी का जो नेस्ट है वो साइनी से भी ज़्यादा सॉफ्ट है। और ट्रिकी है सॉफ्टेस्ट नेस्ट। तो जो ट्रिकी का जो नेस्ट है वो सबसे ज़्यादा क्या है? नर्म है। और बाकी किसी का भी नेस्ट है इतना भी ज़्यादा नर्म नहीं है। वैसे ही वार्म का गर्म है, से ज़्यादा गर्म है, और सबसे ज़्यादा गर्म है। ओके, तो इस तरीके से जो डिग्री है वो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। लास्ट देखते हैं। साइनी हैज़ अ ब्यूटीफुल नेस्ट। ब्यूटीफुल सुंदर है, मोर ब्यूटीफुल से ज़्यादा सुंदर है, और मोस्ट ब्यूटीफुल सबसे ज़्यादा सुंदर है, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड डिग्री, ठीक है, कंपैरिजन ऑफ एग्जेक्टिव। अब यहाँ पे सेम डिग्री का यूज़ करेंगे। ओके, इसमें हम लोग को दिया गया है फास्ट एग्जेक्टिव है, बिग ये भी एग्जेक्टिव है। यहाँ पे किसके बीच में कंपैरिजन करना है? बुल कार्ट पे, बाइसिकल, ट्रेन एंड प्लेन। कौन फास्ट है, कौन ज़्यादा फास्टर है,
कौन सबसे ज़्यादा फास्ट है, इस पे हमको सेंटेंस बनाने हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि अ बाइसिकल इज़ फास्टर देन बुल्क कार्ट। ठीक है, जो साइकिल है वो बुल्क कार्ट से यानी बैलगाड़ी से ज़्यादा क्या है, फास्टर, यानी ज़्यादा तेज है। ओके, वैसे ही ट्रेन इज़ फास्टर देन बाइसिकल, ट्रेन जो है बाइसिकल से ज़्यादा फास्ट है। अ प्लेन इज़ फास्टर देन ट्रेन। ठीक है, प्लेन क्या है, ट्रेन से भी ज़्यादा फास्ट है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा फास्ट कौन हुआ, प्लेन। अ प्लेन इज़ फास्टेस्ट देन ऑल, यानी सबसे ज़्यादा तेज कौन है, प्लेन होता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग दूसरे में भी कंपैरिजन कर सकते हैं, जैसे ट्रेन और बाइसिकल में। तो ट्रेन इज़ फास्टर देन बाइसिकल, ट्रेन जो है बाइसिकल से ज़्यादा फास्ट होता है। ओके, वैसे ही एनिमल, डॉग, हॉर्स, एलिफेंट और व्हेल। तो इसमें क्या करना है, उसकी साइज़ यानी कौन ज़्यादा बड़ा है वो देखना है। तो देखो, हॉर्स इज़ बिगर देन डॉग, हॉर्स क्या है, डॉग से बड़ा है। एलिफेंट इज़ बिगर देन हॉर्स, एलिफेंट हॉर्स यानी घोड़े से बड़ा होता है। अ व्हेल इज़ बिगर देन एन एलिफेंट, जो व्हेल होता है वो एलिफेंट से भी ज़्यादा बड़ा होता है। तो सबसे बड़ा क्या है यहाँ पे, अ व्हेल इज़ अ बिगेस्ट देन ऑल। तो व्हेल क्या है, सबसे ज़्यादा बड़ा है। एन एलिफेंट इज़ बिगर देन डॉग। तो यहाँ पे एलिफेंट और डॉग के बीच कंपैरिजन क्या है, चाहो तो आप डॉग और एलिफेंट के बीच कर लो, हॉर्स या व्हेल के बीच कर लो, तो वो भी बन जाएगा। जैसे अ व्हेल इज़ बिगर देन हॉर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ कुछ पिक्चर्स दिए हैं, तो इसमें से आपको कौन सा पसंद आएगा, कौन सा पसंद नहीं आएगा जब आप इसमें ट्रैवल करना चाहेंगे। एक ट्रेन है, एक बैलगाड़ी है और एक बस है। तो कौन आपको पसंद आएगा? जाहिर सी बात है ट्रेन पसंद आएगा, क्योंकि वो काफ़ी फास्ट होता है। ठीक है, बहुत देर तक आप कहीं जाना है तो बहुत देर तक ट्रैवल कर नहीं सकते, काफ़ी लंबी दूरी के ट्रेन सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन आप डिसलाइक करेंगे बैलगाड़ी को, क्योंकि बहुत धीरे है, बहुत स्लो है, और आज का ज़माना इतना स्लो नहीं चल सकता। बस को भी आप लाइक कर सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू, कहाँ तक आपको ट्रैवल करना है। ठीक है, यहाँ देखो, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग द प्रिपरेशन यू हैव मेड फॉर योर पिकनिक ट्रिप टू द चित्रकूट फॉल। हमको यहाँ पे एक लेटर लिखना है, अपने मित्र को पत्र लिखना है, जिसमें डिस्क्राइब किया होना चाहिए, वर्णन होना चाहिए कि आप चित्रकूट फॉल के लिए, पिकनिक के लिए प्लान कर रहे हैं, वहाँ जाने के लिए। तो वो चीज़ें वहाँ पे मेंशन करेंगे। चलो, वो तो ठीक हो गया, यहाँ से टाइटल से पता चल गया क्या लिखना है। एक लेटर लिखना है, अपने फ्रेंड को लिखना है, और उसमें विषय होना चाहिए, उसमें बातें होनी चाहिए किसकी, कि आप ट्रैवल करेंगे चित्रकूट फॉल के लिए, यहाँ पिकनिक का आपने प्लान बनाया है, उसके बारे में उसमें लिखेंगे। चलो, तो देखते हैं इसको कैसे फॉर्म किया जाता है। तो सबसे पहले ऊपर पे यहाँ पे आप क्या करेंगे, लेफ़्ट हैंड कॉर्नर पे लिखेंगे आपका अपना एड्रेस। ठीक है, किसका एड्रेस, आपका एड्रेस। ठीक है, उसके बाद यहाँ लेटर की बॉडी स्टार्ट होगी कहाँ से, डियर फ्रेंड स्नेहा। ओके, डियर फ्रेंड स्नेहा, या आप जिसको भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। अब ये इसकी बॉडी में क्या डिस्क्राइब होना चाहिए, जो आपको पहले से बोला गया है कि पिकनिक के बारे में आपको लिखना है। तो चलो लिखते हैं। तो सभी के सभी देखो एक लाइन पे है, देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, सब यहीं पे। पहले क्या होता था, ये वाला जो पोर्शन होता था वो यहाँ पे लिखा जाता था, ये वाला पोर्शन भी जो है यहाँ पे लिखा जाता था। अब सबको एक ही साइड में लिखने का फॉर्मेट चलता है। अब कोई भी राइट हैंड साइड के साइड में नहीं लिखा जाता। ओके, चलिए, आई एम वेरी ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट आई हैव मेड ऑल द प्लानिंग अबाउट द पिकनिक। मैं तुम्हें बताते हुए बहुत खुश हूँ कि मैंने पिकनिक में जाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। वी आर गोइंग टू चित्रकूट फॉल, हम कहाँ जा रहे हैं, चित्रकूट फॉल जो है
वाटरफॉल वहाँ पे जा रहे हैं। एंड ऑल्सो इन्वाइटिंग सम ऑफ आवर फ्रेंड्स, और मैंने अपने कुछ और दोस्तों को भी इसमें इनवाइट किया है। यू टू प्लीज़ टेक परमिशन ऑफ योर पेरेंट्स एंड कम विथ अस, तो तुम भी अपने पेरेंट्स से परमिशन ले लो और हमारे साथ चलो। लुकिंग फॉरवर्ड टू योर सीइंग यू, आशा करती हूँ कि तुम हमारे साथ जाओगे। ठीक है, तो लुकिंग फॉरवर्ड सीइंग यू मतलब यह अपेक्षा है कि मैं तुमको देखूँगी अपने साथ जाते हुए। ओके, तो यहाँ तक इसकी बॉडी ख़त्म होती। बॉडी ख़त्म होने के बाद अपना नाम लिखेंगे हम लोग। तो उसको लिखने के लिए यहाँ पे हमेशा लिखना पड़ता है कि योर लविंग फ्रेंड, योर सिंसियर फ्रेंड। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स हम लोग लिखेंगे और फाइनली उसको एंड करेंगे अपने नाम के साथ में। सृष्टि, जो भी आपका नाम है वो लिखेंगे वहाँ पे। तो इस तरीके से लेटर लिखा जाता है। कभी भी ये पोर्शन यहाँ मत लिखिएगा एड्रेस का, और ये जो एंडिंग पोर्शन है वो भी यहाँ पे नहीं लिखेगा। ओके, प्रेजेंट सिनेरियो पे ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखो, तो हमको ये जो टेबल है आपको एम्प्टी दिया होगा, ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो हमको क्या करना है, लिखना है नेम ऑफ प्लांट। प्लांट का नाम लिखना है, आपके आसपास जो भी है, आपकी बस्ती में, आपके स्ट्रीट में, टाउन में जो भी प्लांट है उसके बारे में। उसकी हाइट क्या है, उसका शेप क्या है पत्तियों का, उसकी पत्तियों का कलर क्या है, उसमें फ्लावर्स होते हैं कि नहीं, पार्ट ऑफ प्लांट यूज्ड, कौन कौन से जो हिस्से हैं उसके यूज़ होते हैं प्लांट के। ठीक है, और यूज्ड फॉर, क्या काम के लिए यूज़ होते हैं वो यहाँ पे लिखना है। तो चलो लिखते हैं नीम। नीम सबको पता है, इसकी हाइट कितनी होती है, लगभग 20 फीट के करीब होती है। ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है, इसका जो शेप होता है वो कैसे होता है, पत्तियों का शेप ऑफ लीफ ऑब्लॉन्ग इन शेप। ऑब्लॉन्ग मतलब कुछ ऐसा, जो क्रिकेट का मैदान होता है ना वैसा, ये स्ट्रेट जाएगा ऐसे, और यहाँ पे ऐसे गोल, ये कुछ है ऐसा ऐसा गोल, ये ऐसा होता है ना लंबा सा, और जो कॉर्नर होता है वो गोल सा होता है। पत्तियों का कलर ग्रीन होता है। फ्लावर्स येलो कलर के इसमें फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। इसमें कौन कौन से पार्ट्स जो हैं यूज़ होते हैं, उसकी पत्तियाँ, लीव्स, ब्रांचेस यानी टहनियाँ, बार्क यानी उसका जो छिलका होता है वो, फ्रूट उसका जो फ्रूट होता है वो भी, और जो वुड होता है उसकी जो लकड़ी होती है वो सब यूज़ होते हैं। क्या क्या ये यूज़ होते हैं, मेडिसिन के लिए यूज़ होता है, दवाइयों के लिए, फर्नीचर के लिए यूज़ होता है जो उसका लकड़ी होता है। ओके, वैसे ही पीपल 30 फीट का होता है, इसका जो पत्ती होता है हार्ट शेप का होता है। ओके, पत्तियों का कलर ग्रीन, फ्लावर्स पाए जाते हैं। देखना उसका जो फल होता है उसी में फ्लावर होता है वो। इसके क्या क्या यूज़ होते हैं, उसकी जो पत्तियाँ, लीव्स, ब्रांचेस, बार्क और फ्रूट कहाँ पे यूज़ होता है, मेडिसिन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इसका जो लकड़ी है फर्नीचर के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। ओके, तुलसी, तुलसी का पौधा होता है छोटा सा, कितने फीट का होता है, 6 फीट मैक्सिमम। ठीक है, ओवल शेप का होता है, यानी ऐसे गोल टेप के शेप होता है, ऐसा होता है ना ओवल शेप का। डार्क ग्रीन गहरा हरा होता है, इसमें जो है फूल होते हैं, और इसकी जो पत्तियाँ, लीव्स और फ्लावर जो हैं यूज़ होती हैं किसके लिए, मेडिसिन के लिए। ओके, तो ये कंप्लीट होता है। आप अपने हिसाब से और कोई प्लांट्स का लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं एक्टिविटी आती है। तो एक्टिविटी देखो, यहाँ अपेंडिक्स 1 लेसन 6 का पेज नंबर 149 को हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, फिर जाके एक्टिविटी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें ये देखो ये है हमारा एक्टिविटी। यहाँ बहुत सारे क्या दिए हुए हैं, पिक्चर्स दिए हैं, उसको अरेंज करना है पहला टास्क में। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। शीला इज़ गोइंग टू हर ग्रैंडफादर हाउस with her mother in a train. On her way, she crossed many places. First of all, she saw a train, and then she saw many farms. तो ये जो लाल वाले वर्ड हैं हम लोग को मदद करेंगे एक्टिविटी करने में, इसलिए इसको लाल कर दिया है मैंने। ठीक है, अपने बुक में आप क्या कर सकते हो, उसका अंडरलाइन कर लीजिएगा।
फिर आगे बढ़ते हैं। एज द फार्म मूव द फर्दर सी सॉ अ स्मॉल विलेज, उसने क्या देखा फिर? स्मॉल विलेज देखा। एंड मैनी काउस, बहुत सारे गाय देखें। एंड बफेलो भी देखा, यानी भैंसें देखी। देन कम अ पॉन्ड विथ मैनी डक्स, फिर उसने क्या देखा? एक तालाब देखा जिसमें बहुत सारी बतखें थी। सी सॉ चिल्ड्रंस प्लेइंग, उसने देखा बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। सम वुमन कैरिंग वाटर, बहुत सारी महिलाएं क्या है? पानी ले जा रही हैं। उसके बाद उसने देखा अ स्कूल, अ स्मॉल ब्रिज, ठीक है। देन उसने देखा ग्रोव्स ऑफ मैंगो ट्री, किसका? बहुत सारे मैंगो ट्रीज यानी आम के पेड़ एक साथ देखे। उसके बाद देखो यहाँ पे, एंड बिफोर दे रिच द स्टेशन सी सॉ अ बाजार, यानी स्टेशन पहुँचने से पहले देखा क्या? बाज़ार। तब जाके सीक्वेंस बनेगा ना, नहीं तो आप रेलवे स्टेशन को पहले लिखेंगे फिर बाज़ार तो वो गलत हो जाएगा। तो आप सिंपल सा कुछ नहीं करना है, अपने बुक में नंबरिंग कर लीजिएगा। तो हमने सबसे पहले पढ़ा तो क्या देखा उसने? ट्रेन देखा, फिर फार्म्स देखे, फिर विलेज देखा, बफेलो एंड काउस देखे, एक पॉन्ड देखा जहाँ पे बहुत सारी बतखें थी, और कुछ बच्चे देखे जो खेल रहे थे। तो ये नंबरिंग आप अपने में बुक में कर लीजिएगा, आपको कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसने देखा कुछ महिलाएं जो पानी ले जा रही हैं, कैरिंग वुमेंस वाटर, ओके। फिर देखा स्कूल, फिर ब्रिज, स्मॉल ब्रिज, फिर मैंगो ट्रीज। देन रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले क्या देखा था? बाज़ार। और देन वो पहुंचे कहाँ? रेलवे स्टेशन, ओके। तो नंबरिंग इस टाइप से कर लीजिएगा। यहाँ देखो रोल प्ले, यानी आपको नाटक करना है, एक रोल करना है, प्ले के लिए रोल निभाना है, जिसमें आपको कौन कौन से वर्ड्स यूज़ करने हैं? व्हेन, वेयर, हाउ, विच, व्हाट, ये सब यूज़ करके क्या करना है आपको? ये रोल प्ले के लिए कुछ क्या बनाने हैं आपको? डायलॉग्स बनाने हैं। जैसे स्टूडेंट ए बोलेगा, मे आई नो वेयर आर यू कम फ्रॉम। वेयर देखो ये है ना, तो क्या मैं जान सकता हूँ तुम कहाँ से आ रहे हो? स्टूडेंट बी, ओह यस, हाँ बिल्कुल, आई एम फ्रॉम बिलासपुर, ठीक है। तो मैं कहाँ से आ रहा हूँ? बिलासपुर से आ रहा हूँ। यहाँ पे होना था आई एम कमिंग फ्रॉम बिलासपुर, ओके। हियर शुड बी कमिंग, या ये क्वेश्चन चेंज हो जाता वेयर आर यू फ्रॉम, ठीक है तब, ठीक है। एम के जस्ट बाद यहाँ पे कमिंग लिख लीजिएगा। तो मैं कुछ डायलॉग्स यहाँ पे लिख देता हूँ और आगे के डायलॉग्स आप लिख लीजिएगा। जैसे स्टूडेंट ए बोलेगा उसके बाद, ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया। व्हेन डिड यू लीव फॉर बिलासपुर, तुम कब बिलासपुर के लिए रवाना हुए थे? तो स्टूडेंट बी बोलेगा यस्टरडे ओनली, कल ही तो, आई हैड लेफ्ट द बिलासपुर, ठीक है। फिर स्टूडेंट ए बोलेगा कि हु लिव्स देयर, वहाँ कौन रहता है? तो स्टूडेंट बी रिप्लाई करेगा माई मैटरनल अंकल, यानी मामा जी इज़ लिविंग देयर विथ हिज फैमिली, वो रहते हैं यहाँ पे उनकी फैमिली के साथ में। तो ये एक तरीका हो गया आपके कन्वर्सेशन का, एक रोल प्ले का, ठीक है, जिसमें व्हाट, वेयर, होम, ठीक है, वाई, ये सब चीज़ें यूज़ हो जाएंगी, ओके। सिंपल है, आगे आप कर सकते हैं। चलिए आपको एक प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है जिसमें आपको क्या करना है? मेक अ लिस्ट ऑफ द वर्ड डिस्क्राइबिंग प्लेसेस, ऐसे वर्ड जो हैं कोई जगह को डिस्क्राइब करें। तो जनरली जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं वो एग्जेक्टिव ही होते हैं, ओके। जो किसी प्लेस को डिस्क्राइब करें वो उसके एग्जेक्टिव यूज़ कर लेंगे। जैसे क्या क्या हो सकते हैं? ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल प्लेस होता है ना। ह्यूज मतलब काफ़ी बड़ा, कॉम्पैक्ट मतलब छोटा सा प्लेस है। फेमस बहुत ज़्यादा क्या है? फेमस है, प्रसिद्ध है। पीसफुल यानी शांति देने वाला। लवली यानी प्यारा सा। पॉपुलर मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, फेमस है, अगेन है ना। वैसे ही आगे बढ़ते हैं तो और क्या हो सकता है? इनएक्सपेंसिव मतलब जो है ज़्यादा खर्चीला भी नहीं है, ओके। तो इस तरीके से हम लोग वर्ड्स यहाँ पे लिख सकते हैं और आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। कॉस्टली और जो आपको यूज बिग, जो आपको याद आए वो लिखते जाइएगा। आगे आते हैं, यहाँ पे देखो प्रोवर्ब,
प्रोवर्ब मतलब कहावत। जो प्रोवर्ब है, अ बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ टू इन बस। अपने हाथ पे जो बैठा हुआ पंछी है, अपने हाथ पे जो पंछी है वो क्या है, झाड़ी पे बैठे हुए 2 पंछी से ज़्यादा अच्छा है। एक पंछी जो आपके हाथ में बैठा है वो झाड़ी में बैठे हुए 2 पंछी से ज़्यादा अच्छा है। तो इसका एक्चुअली मीनिंग होता है, समथिंग इन योर हैंड इज़ वैल्यूएबल दैन मोर देन अदर हैंड। जो आपके हाथ में वो ज़्यादा कीमती है उससे जो दूसरे के हाथ में, चाहे वो कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो। ठीक है। तो अ बर्ड इन द हैंड इज़ वर्थ टू इन द बस। इसका हिंदी मतलब है, उपलब्ध चीज़ अनुपलब्ध चीज़ों से अधिक मूल्यवान होती है। मतलब जो कुछ भी आपके पास है वो बहुत है आपके लिए। ठीक है। तो इसके सेंटेंस बनाने हमको, तो मैंने 2 सेंटेंस बनाया हुआ है। जैसे एवरी वाइज पर्सन्स नो दैट अ बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ टू इन द बस। हर एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि अपने हाथ में एक चिड़िया भी होना झाड़ियों पर बैठे 2 चिड़िया से बेहतर है। ठीक है, सेम मतलब हो गया उसको, है ना। वैसे ही बिफोर इन्वेस्टिंग मनी इन अ मार्केट वी मस्ट नो। ठीक है, बिफोर इन्वेस्टिंग मनी इन अ मार्केट वी मस्ट नॉट फॉरगेट दैट अ बर्ड इन हैंड इज़ वर्थ टू इन द बस। मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जितना भी आपके पास है वो इन्वेस्ट कर तो रहे हो, लेकिन सोच समझ के करो, क्योंकि जितना आपके पास है वो बहुत है। ना कि मार्केट में इन्वेस्ट करके जो मार्केट में रहेगा उससे कहीं बेहतर है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं, सेंटेंस उसके साथ में फॉर्म किया जा सकता है। ओके, थोड़ा लॉजिकली सेंटेंस फॉर्म करना होता है, बट आप आसानी से कर पाएंगे। वीडियोस अच्छी लगती होंगी तो लाइक शेयर तो करते ही जाइएगा। सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेलीग्राम और ट्विटर पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ट्विटर पे मैसेज करके कोई भी डाउट्स होंगे तो वो पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आप पहले कमेंट्स कीजिएगा, जवाब नहीं मिलने पे ही ट्विटर पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बाय बाय।